नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कविवर बिहारी लाल जी की व्याख्या के बारे में पढ़ रहे थे। अपन कविवर बिहारी जी के द्वारा रचित जो सतसई है, सतसई में 713 दोहे, उनमें से अपने पाठ्यक्रम में 45 दोहे निहित है। उन दोहों की व्याख्या अपने पिछले वाली कक्षा में भी पढ़ा था और आज हम उसके आगे वाले दोहे पढ़ेंगे जो बिहारी जी ने दोहा छंद साहित्य में जो वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद होते, उनमें दोहा छंद का प्रयोग कविवर बिहारी जी ने अपने प्रत्येक दोहे में किया है। दोहा छंद के माध्यम से कविवर बिहारी जी ने दोहे लिखे। रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी है। रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ रीति सिद्ध कवि मात्र एक ही कवि है, वो है कविवर बिहारी। और रीति काल के भी सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी है। अपने छोटी सी पुस्तक है रीति रस तरंगिणी, उनमें अपन व्याख्या पढ़ रहे थे। ये पुस्तक आपके सम्मुख है। ये पुस्तक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ये पुस्तक आप अपने पास अवश्य ले आए, क्योंकि व्याख्या बिना पुस्तक के संभव नहीं है। तो आप व्याख्या को बड़े ध्यान से, क्योंकि जो प्रश्न पत्र अपने परीक्षा में आता है उनमें पहला ही प्रश्न अपने व्याख्या से निहित होता है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं व्याख्या। इससे पिछली वाली कक्षा में अपन ने जो व्याख्या पढ़ी, यह व्याख्या पढ़नी थी कि दीर्घ सास न ले दुख सुख साई ही न भूली, दाई दाई क्यों करतु है दाई दाई सु कबूली। दाई दाई में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ था। यानी इससे पिछली वाली व्याख्या में अपन ने देखा कविवर बिहारी लाल जी भक्ति के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि आप सुख सुविधा में जब आपका जीवन बहुत अच्छा यापन होता है तो आप ईश्वर को भूल जाते, और जब आपके थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो आप ईश्वर को याद करने लग जाते। तो कविवर बिहारी जी यही कहना चाह रहे हैं कि सदैव आप ईश्वर का स्मरण करते रहिए। दाई दाई क्यों करत है दाई दाई सु कबूली, यानी देव देव अपने भाग्य के ऊपर क्यों आप निर्भर रहते हैं। जो ईश्वर ने दिया है कष्ट सुख दुख, उसे आप स्वीकार कीजिए। अगली व्याख्या देखिए, 29 नंबर की व्याख्या आपके पावक सो नैननु लगे। पावक का मतलब अग्नि या आग होता है। पावक का तात्पर्य अग्नि या आग। पावक, पावक और पावन दोनों में अंतर है। पावन का अर्थ तो पवित्र होता है और पावक का अर्थ अग्नि होता, आग होता। ध्यान रखिए शब्द योग में। पावक सो नैननु, नैननु का अर्थ आंखें, लगे मतलब लगना। जावकु लाग्यो भाल, जावकु, जावकु से तात्पर्य यहाँ मेहंदी, महावर भी अपन कर सकते हैं इसे। भाल, भाल का अर्थ सिर या ललाट। जहां तिलक लगाया जाता है वो वाला भाग ललाट या भाल कहलाता है।
मुकुरु होंगे नेक में मुकुरु बिलोको लाल। मुकुरु शब्द में यहाँ एक ही शब्द अपने दोहे में दो बार आया। एक मुकुरु शब्द का अर्थ मुकरना, मना करना। एक मुकुरु शब्द का अर्थ दर्पण। तो यहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे, एक ही शब्द दो बार आए। तो यहाँ यमक अलंकार मुकुरु। पाल्य मुकुरु का अर्थ मना करना। दूसरे मुकुरु का अर्थ दर्पण या कांच, शीशा, जिसमें अपन अपनी छवि देखते हैं। तो यहाँ इस दोहे में कविवर बिहारी जी ने खंडिता नायिका और दृष्ट नायक का वर्णन किया है। अब खंडिता नायिका किसे कहते हैं, दृष्ट नायक किसे कहते हैं? खंडिता नायिका। खंडिता नायिका से तात्पर्य वह स्त्री या वह नायिका, ये देखिए खंडिता नायिका यानी वह स्त्री या वह नायिका जिसका पति पूरी रात अन्य स्त्री के साथ रमण करके लौटता हो, यानी वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ भोग करता हो, वह स्त्री खंडिता नायिका कहलाती है। दृष्ट नायक, दृष्ट नायक से तात्पर्य वह नायक या वह पुरुष जिसे दूसरी स्त्रियों से प्रेम होता है और अपनी पत्नी के बार बार धिक्कारने पर भी उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह दृष्ट नायक कहलाता है। तो यहाँ कविवर बिहारी जी ने खंडिता नायिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एक नायिका जो होती है जब उसका पति पूरी रात दूसरी स्त्री के साथ रमण करके सुबह उसके पास लौटता है, तो वो उसके ललाट पे उस नायिका के जो अन्य नायिका होती है उसके चरणों में गिरने के कारण उसके ललाट पे मावर लगी हुई है। तो नायिका उसे याद दिलाती है और कहती है कि पावक सो नैनन लगे, कि मेरी आंखों में, जैसे ही वो खंडिता नायिका अपने पति की छवि देखती है तो उसकी आंखों में आंख सी जलन लगने लग जाती है, बड़ा उसे क्रोध आने लग जाता है कि बाबक सो नैनन लगे जाबो कुल लाग्यो भार, कि हे प्रियतम आपकी आंखें लाल हो रही है, आप पूरी रात जगे हुए थे और मुझे भी आपके ऊपर बहुत क्रोध आ रहा है और आपके ललाट पे महावर लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है। मुकुरु होंगे नेक में, और आप अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये मेहंदी यदि हट गई तो आप थोड़ी देर में मुकर जाओगे, मना कर दोगे। मुकुरु बिलोको लाल, यानी आप तुरंत अपना ललाट दर्पण में देखिए। कहने का तात्पर्य कविवर बिहारी जी ने खंडिता नायिका का वर्णन करते हुए दृष्ट नायक का वर्णन किया है। और यहाँ पे कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि जब उस नायिका का पति पूरी रात अन्य स्त्री के साथ रमण करके आया है तो उसकी आंखें लाल हो रही है, उसके सिर पे ललाट पे मावर लगी हुई है और नायिका कह रही है कि आप अपनी आदत के अनुरूप थोड़ी देर में अभी मुकर जाओगे, मना कर दोगे, इसीलिए आप तुरंत अपनी छवि को दर्पण में देख के अपनी गलती को आप स्वीकार कीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा यहाँ क्योंकि दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करके आया है, और यमक अलंकार
अलंकार है, तो खंडिता नायिका और दृष्ट नायक का वर्णन इसमें। अब देखिए अगला दोहा 23 नंबर का दोहा अपने सम्मुख। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ये धर समरु ड्योडी लसत निशान। मकराकृति, मकराकृति मकर मतलब मछली की आकृति, मकराकृति का मतलब मछली की आकृति। गोपाल मन श्री कृष्ण कन्हैया के लिए, सोहत मतलब शोभायमान, कुंडल कानों में जो आभूषण होते हैं पहनने के वो कुंडल, कान मतलब कान। धर्यो मनो ये धरु समरु, समरु का अर्थ सुमेरु पर्वत या कामदेव। ड्योडी, ड्योडी का अर्थ जो पताका आदि होती है। लसत का मतलब अच्छा शोभायमान। निशान का अर्थ भी पताका। ड्योडी का अर्थ जो मुख्य भाग होता है वो। देखिए यहाँ एक नायिका के द्वारा जब श्री कृष्ण की छवि देखी जाती है और वो श्री कृष्ण की छवि पे अत्यधिक आकृष्ट यानी प्रभावित हो जाती है, तो उसी का वर्णन यहाँ कविवर बिहारी जी ने किस रूप में किया है। देखिए कि मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानों में मछली के आकार के जो कुंडल पहन रखे वो अत्यंत शोभायमान नजर आ रहे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो कानों में आभूषण पहन रखे है मछली के समान, उसका दिव्य प्रकाश जो उनका दर्पण है वो अत्यधिक शोभायमान लगे रहा है। धर्यो मनो ये धर समरु, यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो कुंडल धारण कर रखे हैं वो उसी प्रकार लग रहे हैं जिस प्रकार मानो कामदेव ने हृदय रूपी, जो कामदेव है उन्होंने हृदय रूपी राज्य पे ड्योडी लसत निशान यानी हृदय रूपी राज्य पे कर्ण प्रदेश पे अपनी पताका पहरा दी है। यानी मानो कामदेव ने हृदय को जीत लिया है और कर्ण प्रदेश पे अपनी पताका पहना दी है। यानी मन रूपी राज्य पे नायिका के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की छवि ने अधिकार कर लिया है। आगे देखिए अगला 31 नंबर का दोहा। या अनुरागी चित्त की गति न समझी कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल हो। या अनुरागी, अनुराग का अर्थ होता प्रेम। अनुराग का अर्थ क्या होता भाई? प्रेम। या अनुरागी चित्त की, चित्त का अर्थ मन। कई बार अपन कहते हैं ना अरे चेता को भाई पढ़ने में, चेता यानी चित्त से चेता, चित्त मतलब मन। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, गति का अर्थ प्रभाव। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ दुगुना। श्याम, श्याम रंग में यहां श्लेष अलंकार है। एक श्याम का अर्थ काला रंग, और एक श्याम का अर्थ कृष्ण प्रेम। क्योंकि इस श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। यानी यहाँ पे कविवर बिहारी जी ने मन की गति, मन के प्रभाव
को अभिव्यक्त किया है और विरोधाभास अलंकार भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कैसे कि या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई। एक नायिका जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई है, वह अपने मन की गति का वर्णन करते हुए कहती है कि या अनुरागी चित्त की, यानी इस मेरे मन के प्रेम की गति को कोई समझ ही नहीं सकता। गति न समझे कोई, यानी ये मेरा मन बावड़ा हो गया, पागल हो गया, इसकी गति को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, यानी जो जो त्यों त्यों मनु मानो जनु जानो प्रेक्ष अलंकार का बहुत ही अच्छा यहाँ उदाहरण स्पष्ट हो रहा है। यानी इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार भी निहित है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग की वो नायिका गोपी कह रही है कि मेरे मन की गति कोई समझ ही नहीं पाता है, मेरा मन न जाने मेरे बस में क्यों नहीं है, मेरा मन पागल बावला हो गया है। जो जो ये श्याम रंग में डूबता है, यानी जो इसी जैसे श्री कृष्ण के सने में ये डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ये और ज्यादा उज्ज्वल खरा निखरता रहता है। एक अर्थ तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, दूसरा कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ डूबना, कि ये मन जो जो काले रंग में डूबता है, तो काले रंग में डूबने से तो कालिमा आनी चाहिए, काला होना चाहिए, अंधकार में होना चाहिए, किंतु आगे कहा जा रहा है जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, ये और ज्यादा निखरता जाता है, सफेद होता जाता है। तो विरोधाभास, एक तरफ काले रंग में डूबा जा रहा है, दूसरी ओर सफेद हो रहा है, यानी यहाँ विरोधाभास अलंकार भी विद्यमान है और प्रेक्षा अलंकार भी है। कविवर बिहारी जी ने नायिका के श्री कृष्ण के अटूट प्रेम को अभिव्यक्त किया है। देखिए अगला दोहा, 32वां दोहा। लाज गयो बेकाज कर घेरी रहो घर जाई, गोरसु चाहत फिरत हो गोरसु चाहत नाही। ओहो, देखिए एक गोपी और एक नायक, वो नायक कौन हो सकता है? बाके बिहारी श्री कृष्ण। देखिए गोपी बड़ी चतुर नायिका है। देखिए वो इशारों में क्या कहती है, लाज गयो, लाज का मतलब लज्जा, लाज, लाज का अर्थ लज्जा, गह्यो, गह्यो का अर्थ व्यर्थ या बेकार या फिर धारण करना कह सकते हैं अपन। गह्यो का अर्थ धारण करना, बेकार मतलब व्यर्थ। घेरी रहो घर जाई, घेरी का अर्थ घेरना। गोरसु, गोरसु यहाँ गोरसु गोरसु दो बार आ गया। देखिए पहले गोरसु का, गोरसु चाहत फिरत है, गोरसु चाहत नहीं। यहाँ एक गोरसु का अर्थ इंद्रिय सुख, इंद्रियों का सुख। एक गोरसु का अर्थ मक्खन, घी। आप देखिए क्या होता है, एक जो नायिका होती है वो मक्खन बेच रही होती है। वो नायिका क्या कर रही है भाई? मक्खन बेच रही है।
और जो नायिका मक्खन बेच रही होती है उसे रास्ते में बीच बाजार में बांके बिहारी श्री कृष्ण गोपाल या अपने नायक भी कह सकते हैं मिल जाते हैं कि और वो नायक मिल जाते हैं तो वो उससे गोरस के बहाने यानी मक्खन के बहाने उसके आगे आ जाता है और उसके बहुत नजदीक आने लग जाता है। तो नायिका कहती है कि आपको बुरे बाजार में लज्जा भी नहीं आ रही क्या? मुझे तो लाज लज्जा का डर है। यदि आपको गोरस चाहिए तो आप घर आइए। यानी चतुर नायिका श्री कृष्ण के प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए अपने घर बुलाने का प्रयास कर रही है। देखिए कैसे लाज गयो बेकाज कत घेरी रहे हो घर जाई, कि आपको लज्जा भी नहीं आती, बेवजह व्यर्थ नहीं आप मुझे घेर रहे हैं। घर जाई और मुझे घर जाने दो। घर जाई में भी दो अर्थ है, या तो आप मेरे घर जाओ और मुझे भी घर जाने दो। घर जाई गोरस उच्चार फिर तो गोरस उच्चार नहीं। और मुझे पता है नायिका कह रही है, मुझे पता है आप क्या करना चाह रहे, आपको तो इंद्रिय गोरस उच्चार फिर आप इंद्रिय सुख चाहते हैं मुझसे, आप मुझसे मक्खन नहीं चाह रहे, आप तो मुझसे इंद्रिय सुख चाह रहे। तो गोरस चाहत फिर तो गोरस चाहत नहीं, आप मक्खन नहीं चाहिए आपको, आप तो मेरे इंद्रिय सुख, मेरे रूप लावण्य यौवन के सुख की प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ चतुर नायिका के द्वारा इशारों में, सैनों में, संकेतों में घर बुलाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ भी कैवर बिहारी जी ने अपनी चातुर्यता को प्रकट किया है। तो आज अपन ने कैवर बिहारी के इन दोहों के बारे में जाना। अगली कक्षा में अपन 33वें नंबर का जो दोहा है, जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, भक्ति संबंधी जो दोहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में यहीं तक। धन्यवाद।